और प्रोफेशनल वीडियोस अवेलेबल हैं जिस पे हम डेली बेस पे वर्क कर रहे हैं। मज़ीद वीडियोस आपके साथ शेयर करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर सकें हमारे चैनल से। तो ये एक बहुत अच्छा चैनल है, इसे लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। थैंक यू सो मच। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जाहिद हुसैन शाह एक नए वीडियो एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपके अपने चैनल लेट्स लर्न पर एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। नए आने वाले व्यूअर से गुजारिश कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। जी डियर व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज जो हम चीज़ बनाने जा रहे हैं बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। आज MS एक्सेल के अंदर विद फार्मूलाज हम पूरे साल की रिपोर्ट बनाएंगे और उसमें हम ये देखेंगे कि हमारी जो कंपनी है वो प्रॉफिट में है, लॉस में है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अभी आपको शीट 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो चलें हम इसको रीनेम करते हैं और इसका नाम हम रख देते हैं जनवरी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर क्लिक करें, एक और शीट आ गई, फिर क्लिक करते हैं। हमें टोटल 13 शीट्स चाहिए। ठीक है, रीनेम करने का मैंने आपको मेथड बता दिया। ये 9, 10, 11, 12, 13 ठीक हो गया। अब आप यहाँ से रीनेम करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, ये फेब हो गया। उसके बाद इसी तरह से मार्च हो गया। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर and last one should be दिसंबर। और दिसंबर के बाद 13 कंप्लीट रिपोर्ट, समरी, जो आप लिखना चाहें। ठीक है, ये आगे हमारी कंप्लीट रिपोर्ट। चलें अब एक काम करते हैं। अगर तो आपने जो मंथ पे काम करना है वो सारे मंथ सेम रहेंगे, सेम जगह पे डाटा ऐड होगा, सेम पैटर्न रहेगा, सेम फॉर्मेट रहेगा, तो हम टाइम को बचाने के लिए एक काम करते हैं। पहले जनवरी पे क्लिक करते हैं और यहाँ से जनवरी के बाद लास्ट में हमें जो रिक्वायर्ड है वो है दिसंबर। दिसंबर पर क्लिक करने से पहले आप शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे तो ये सारा ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, जब ये ग्रुप हो गया है और अब हम यहाँ पर कुछ लिखते हैं। चलें मान लेते हैं कि पहली चीज़ हमारी सीरियल नंबर है, दूसरी चीज़ जो हमारी है वो फॉर एग्जांपल एक डेबिट होते हैं। ठीक है, चलें डेबिट कर लेते हैं और एक क्रेडिट होता है। ठीक है, लाइक अभी हम सिंपल इतना ही कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा लेंथ ही नहीं करते। इसको ड्रैग करते हैं। ये अगर आप डेबिट क्रेडिट नहीं करना चाहते तो एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पर आ सकता है एक्सपेंस और यहाँ पे आ सकता है इनकम। अब हमने टिल एंड
जो है वो एक रिपोर्ट ऐड करनी है। चलिए हम कोई भी वैल्यूज़ ऐड कर लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म में करेंगे। डेट ऐड हो सकती है, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप इसको हैवियर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इंसर्ट कर लें, ये डेट आ गई, ठीक है। ये एक्सपेंस डेट और यहाँ पर इनकम डेट, ठीक हो गया। यहाँ पर ये पैटर्न अब सेम बनता जा रहा है। अब हम यहाँ पे कोई वैल्यूज़ ऐड करेंगे, ठीक है, लाइक जितनी भी इनकम या एक्सपेंस हुए, ठीक है। आप देख रहे हैं मैं रैंडमली वैल्यूज़ ऐड कर रहा हूँ, ठीक हो गया। डेट फॉर एग्जांपल हम यकम से स्टार्ट लेते हैं, यकम फॉर एग्जांपल आप लिख लेते हैं G3/01 2023, ठीक है। यहाँ पर ये डेट हो चुका है, हम कंट्रोल का बटन प्रेस कर लेंगे अगर हमें इस डेट को फिक्स रखना है। अगर डेट को चेंज करना है, ये देख सकते हैं आप, मंथ सेम रहा, डेट चेंज हो गई। इसी तरह इनकम, रैंडम इनकम ऐड कर लेते हैं हम, ये रैंडम इनकम, ये हमारी रैंडम इनकम आ गई, ठीक है। इधर हमें डेट चाहिए, चले हम यही डेट उधर भी ले लेते हैं, ठीक है, और इसको ड्रैग कर लेते हैं। ये देखिएगा चेंज हो रही है, ये डेट चेंज हो गई, ठीक है। यहाँ से इसको हम थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। ये एक हमने सिंपल स्ट्रक्चर बनाया और यहाँ पर हम सिंपल फार्मूला लगाते हैं। एक्सपेंस की टोटल जो अमाउंट है उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक्सपेंस को आप यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें, शिफ्ट प्रेस करें और लास्ट पर क्लिक कर दें, तो क्या होगा, आपकी जो सिलेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर ये जो है वो हमारा टोटल एक्सपेंस बन गया और यहाँ पर जो हमारे पास आएगी वो होगी हमारी टोटल इनकम। दोनों में सम करना था, आप इस तरह से भी इसको सिलेक्शन में ले सकते हैं, एंटर। ओके, यहाँ पर आप चीज़ एक देख रहे हैं, हमारे पास इनकम और एक्सपेंस आ चुके हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये हर जगह पर खुद ब खुद लिखने हो गया। ये क्यों लिखने हुए हैं हर शीट में, क्योंकि अभी तक ये हमने जो शीट्स हैं ग्रुप करके रखी हुई थी। 13 वाली पे कुछ नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे हमने अभी तक कुछ भी नहीं लिखा हो। ये हमारी टोटल एक्सपेंस है, ये हमारी टोटल इनकम है। हम ईयर के एंड पर ये देखना चाहते हैं कि हमारे पूरे साल में कितने एक्सपेंस हुए, कितना हमने खर्चा किया और कितनी इनकम हुई, कितने पैसे हमने कमाए। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, डेफिनेटली हमें लास्ट शीट एक समरी के रिलेटेड बनानी होगी, समरी। और समरी में जो हमें रिक्वायर्ड है वो है टोटल इनकम, और एक चीज़ जो हमें रिक्वायर्ड होगी वो टोटल एक्सपेंस, ठीक हो गया। यहाँ पर आप टोटल इनकम और यहाँ पे टोटल एक्सपेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या हो सकता है, यहाँ पे हम स्टेटस बता सकते हैं कि क्या हमारी कंपनी प्रॉफिट में गई या लॉस में रही, ठीक है। ये हो गया डन। अब हमें टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है, टोटल एक्सपेंस, और जब ये टोटल इनकम और एक्सपेंस आ जाएगा तब हम स्टेटस में देखेंगे कि हमारी कंपनी को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है। तो यहाँ से अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर फार्मूला लगाना है, इक्वल सम ब्रैकेट शुरू
शीट 1 पे जाना पड़ेगा। चलते हैं, कोई इशू नहीं है। जनवरी वाली शीट पे क्लिक करेंगे, जनवरी उठा लिया गया। और हम किसको यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे थे? आई थिंक इनकम को कर रहे थे या एक्सपेंस को कर रहे थे। चलें हम एक काम करते हैं, यहाँ से चेक कर लेते हैं। कंप्लीट रिपोर्ट पर गए तो हम लोग टोटल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। इसको हम यहाँ से ओपन कर रहे हैं। ओके फाइन, टोटल इनकम को पहले कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर हमने क्लिक किया तो हमारी टोटल इनकम ये बनी। अब हम कमा लगाएंगे, शीट 2 पे जाएंगे। शीट 2 पे जाने के बाद टोटल इनकम जो उस मंथ की थी, फिर कमा लगाएंगे। फिर मार्च की शीट में जाएंगे, टोटल इनकम। फिर अप्रैल की शीट में जाएंगे, टोटल इनकम, कमा लगाएंगे। मई की शीट में जाएंगे, टोटल इनकम, कमा। जून की शीट में जाएंगे, टोटल इनकम, कमा। जुलाई की शीट में जाएंगे, टोटल इनकम। अगस्त की शीट में जाएंगे और यहाँ पर से भी टोटल इनकम उठाएंगे। सितंबर टोटल इनकम और अक्टूबर टोटल इनकम, कमा। नवंबर टोटल इनकम, कमा। दिसंबर टोटल इनकम। ठीक हो गया। अब ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं और देखते हैं आंसर आता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल इनकम जो है वो कैलकुलेट होकर आ चुकी है। चलिए हम इसमें कामास परसेंटेज नहीं, कामास अप्लाई करते हैं ताकि वैल्यूज़ को पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, अब हमें यहाँ पर सेम लाइक वैसे ही टोटल एक्सपेंस को कैलकुलेट करना है पूरी साल की। तो हम शीट 1 जनवरी पे जाएंगे। पहले आप शीट पे क्लिक करेंगे, सम लगाएंगे पहले, क्योंकि हमें उसको भी सम करके टोटल एक्सपेंस बताने हैं। सम जनवरी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप क्लिक करेंगे टोटल एक्सपेंस पर, जनवरी के टोटल एक्सपेंस पे, कामा। फरवरी और फरवरी के टोटल एक्सपेंस पर क्लिक, कामा। मार्च और टोटल एक्सपेंस किसके? मार्च के, कामा। अप्रैल और अप्रैल के टोटल एक्सपेंस, कामा। मई के टोटल एक्सपेंस, कामा। जून के टोटल एक्सपेंस, कामा। जुलाई और जुलाई के टोटल एक्सपेंस, कामा। अगस्त के टोटल एक्सपेंस, कामा। सितंबर टोटल एक्सपेंस, कामा। अक्टूबर टोटल एक्सपेंस, कामा। नवंबर और टोटल एक्सपेंस, कामा। दिसंबर। और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास टोटल इनकम और टोटल जो एक्सपेंस है वो आ चुका है। चलें हम एक काम करते हैं, एक्सपेंस माइनस इनकम करेंगे। अगर हमारे एक्सपेंस ज़्यादा हुए और इनकम कम हुई तो क्या होगा? फिर हमें लॉस होगा। ठीक है, यानी इन टोटल इनकम हमारी अगर ज़्यादा होती है और एक्सपेंस हमारे कम होते हैं तो हम इनकम माइनस एक्सपेंस करते हैं। चलें, इक्वल लगाया, इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस, एंटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकम में से एक्सपेंस निकालने के बाद भी हमारा जो आंसर है वो प्लस में है। इसका मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में नहीं है। चलें अगर फिगर आउट करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फिगर ज़्यादा है और ये कम है। लाइक अगर आप इसको पढ़ें, यूनिट टेंस, यूनिट टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन है ये। और यहाँ पर वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन और 10 मिलियन। ठीक है, तो यहाँ पर 145 मिलियन है, जबकि यहाँ पे ओनली 25 मिलियन है। तो यहाँ से हमें पता चला कि हमारी इनकम जो है वो ज़्यादा थी और हमारा जो एक्सपेंस था वो कम था। तो इसलिए क्या हुआ, हमारा स्टेटस जो है वो पॉजिटिव रहा। इसका मतलब है कि टोटल जो इनकम थी वो टोटल एक्सपेंस से ज़्यादा थी और हमने क्या किया, टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस माइनस किए। तो ये जो आपको अमाउंट नज़र आ रही है ये हमारा प्रॉफिट है, यानी हमें पता चल रहा है कि हमारा स्टेटस जो है इस वक्त प्रॉफिट में है।
हम लॉस में नहीं हैं। और अगर हमारी इनकम जो है वो कम होती और हमारे एक्सपेंस ज़्यादा होते और जब हम इनकम माइनस एक्सपेंस करते तो हमारा आंसर जो है वो माइनस की फॉर्म में चला जाता, तो फिर हमारी कंपनी को लॉस होता। ठीक है जी, आई थिंक आपको समझ आ चुकी होगी। यहाँ पर हमारी कंपनी जो है वो प्रॉफिट में है। चलें मान लेते हैं हम इनकम को थोड़ा सा कम करते हैं ताकि एक्सपेंस ज़्यादा हो और फिर हम देखेंगे हमारा आंसर क्या कहता है। तो चलें दिसंबर में चलते हैं सबसे पहले, और इनकम जो है वो यहाँ पर फॉर एग्जांपल 00 पुट करके ड्रैग करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि दिसंबर में सिर्फ हमारे एक्सपेंस हुए, इनकम हुई नहीं, तो जो प्रॉफिट है अब उसको हम लास्ट में लेके आना चाह रहे हैं। तो अब देखें मैंने फार्मूलाज लगाए थे, जैसे जैसे मैं 0 पुट करता जा रहा हूँ जस्ट आपको दिखाने के लिए, और मेरा कोई मकसद नहीं है। 3 शीट्स पे हमने अभी 0 पुट किए हैं। चलें हम ऐसा करते हैं, हाफ शीट में इनकम को फ़िलहाल 0 करके देखते हैं। वैसे तो आपने एक्चुअल डाटा यूज़ करना है जो आपके पास होगा, चाहे वो इनकम ज़्यादा हो चाहे वो एक्सपेंस ज़्यादा हो, आपने वही डाटा यूज़ करना है जो आपका एक्चुअल और रियल डाटा होगा। लेकिन मुझे क्योंकि आपको स्टेटस में माइनस में आंसर ला के दिखाना है जिससे हमें पता चले कि हमारी कंपनी जो है वो नुकसान में चली गई है, इसलिए मैं 00 पुट कर रहा हूँ। आई थिंक सो। अब ट्राई करते हैं लास्ट कंप्लीट रिपोर्ट पर। अभी भी हमारी जो इनकम है वो हमारे एक्सपेंस से ज़्यादा है। चलें मान लेते हैं हम यहाँ पर और थोड़ा सा जो है वो इनकम को डाउन करेंगे ताकि हम जो रियल पर्पस जानना चाह रहे हैं, प्रॉफिट का हमें पता चल चुका है, हम जानना चाह रहे हैं लास्ट के बारे में। तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी इनकम को 00 कर रहे हैं ताकि हमारी इनकम जो है वो कम हो जाए, किससे, हमारे एक्सपेंस से। अभी भी हमारी इनकम ज़्यादा है। चलें हम मान लेते हैं कि हम इसको मज़ीद लेस करेंगे। ठीक है, फार्मूलाज लगे हुए हैं इसलिए जैसे मैं एक जगह पे 0 पुट करके उसको ड्रैग करता हूँ तो सब जगह पे 0 हो जाता है। अब आई थिंक सो इसको करने के बाद हमारी जो इनकम है वो एक्सपेंस से बिलो चली जानी चाहिए। चलें ट्राई करते हैं और देखते हैं क्या सीन हुआ है। ये देखें, ये ब्रैकेट लग गई है, और अकाउंटिंग में जब आपकी जो रकम होती है उसको ब्रैकेट लग जाए तो समझ लीजिए कि अब आपको लॉस हो चुका है। क्योंकि अगर आपने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है या आप अकाउंट्स को समझते हैं, तो जब हमारी जो रकम है, जैसा कि हमारी इनकम कम हो जाए और हमारे एक्सपेंस ज़्यादा हो जाए और इसका मतलब है कि हमें लॉस हुआ है, तब हमारा जो आंसर होता है वो ब्रैकेट की फॉर्म में आ जाता है। और अगर थोड़ी देर पहले की बात हम करें, जब हमारी इनकम ज़्यादा थी, हमारे एक्सपेंस कम थे, तो हमारा आंसर जो है वो प्लस फॉर्म में था। इसका मतलब है कि हमारी कंपनी उस वक्त प्रॉफिट में थी। और अब क्योंकि यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो हमें तकरीबन जो है वो 14 पॉइंट का फ़र्क आ रहा है। अगर हम इसको अमाउंट देखें, हमारी टोटल इनकम जो हुई है वो कितनी हुई है, 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन और 10 मिलियन। हमारे पास 11 मिलियन है, और जो हमारे एक्सपेंस हुए हैं वो 25 मिलियन 927 एंड जो भी एक्सपेंस है 25 मिलियन 927,260। ठीक है जी। तो ये अमाउंट को पढ़ने के लिए आपको 1 10 फिगर्स आने चाहिए, लेकिन यहाँ पर अभी आप जो चीज़ देख रहे हैं वो 100% ये है कि इस वक्त हमारी कंपनी को जो है वो नुकसान हो चुका है, हमारी कंपनी लॉस में जा चुकी है। तो जी मैंने आपको बता दिया तरीका कैसे आपने पूरे ईयर की रिपोर्ट को कैलकुलेट करना है, और आपने बताना है कि आपको प्रॉफिट हुआ या आपकी कंपनी लॉस में गई। अगर लॉस में होगी तो इसका मतलब है एक्सपेंस जो खर्चा है वो ज़्यादा हुआ और जो इनकम है, जो आमदनी है वो कम हुई। तो एक्सेल में और अकाउंटिंग में जब हमारा एक्सपेंस ज़्यादा होंगे, हमारी इनकम कम होगी, तो उसको ब्रैकेट की फॉर्म में लिख दिया जाता है। मज़ीद अगर आप इसकी थोड़ी सी सेटिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसके लिए बेहतर मैं जो मशवरा दूंगा वो यही है कि आप अगेन इसको ग्रुप कर लें, ताकि बार बार आपको जो भी चीज़ अप्लाई करनी है वो एक ही बार आपकी शीट्स पर अप्लाई
हो जाए, बार बार आपको करने की ज़रूरत ना पड़े। लाइक अगर आप यहाँ पर हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर सॉरी मर्ज नहीं करना था मुझे, यहाँ पर बॉर्डर लगाना था, ठीक है, बॉर्डर लग गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी एक शीट आ चुकी है। चलें हम इसको थोड़ा सा मर्ज कर लेते हैं ताकि हम यहाँ पर इनकम एक्सपेंस शीट का नाम कोई दे सके। कंपनी का कोई भी नेम हो सकता है, इनकम एक्सपेंस शीट ऑफ सैयद कंप्यूटर या व्हाट्सएवर, जो आपका दिल करे आप लिख सकते हैं। आपने जो भी लिखना है वो अपनी ज़रूरत और अहमियत के मुताबिक ही लिखना है, ठीक है। तो ये अब आप देख सकते हैं जो चीज़ मैंने एक जगह पे अप्लाई की वो सारी शीटों पर अप्लाई हो चुकी है। और आई थिंक सो आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी क्योंकि हमने पूरी कोशिश की आपको वो चीज़ बताने की जो कि एक लुबे लबाब हो सकता था, और ये था लुबे लबाब समरी। सारी जो आपने इनकम एक्सपेंस किए हर महीने के, उसको आपने पूरे साल में ये देखना था कि आपकी कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में, और इसका फ़ायदा क्या होता है, ये क्यों बनाई जाती है। इससे ये देखा जा सकता है कि कंपनी पर जो एक्सपेंस हो रहे हैं, जो वर्किंग हो रही है, क्या वो वाकई ही इस काबिल है कि वो सरवाइव कर सकती है, या वो प्रॉफिट जनरेट कर रही है, या वो लॉस में जा रही है। और अगर हमारी कंपनी की जो प्रॉफिट रेशो है वो ईयर और एनुअल के लिहाज से ज़्यादा होगी, तो जो इन्वेस्टर हजरात हैं वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। लेकिन अगर हमारी कंपनी मुसलसल लॉस में जा रही है तो जिन्होंने इन्वेस्ट किया होगा वो भी हमारी कंपनी से अपनी रकम उठा लेंगे। जी डियर व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।